ये है कि जो एरिक फेंगल साहब हैं, जो अमेरिका के जाने माने साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर भी हैं, उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की। उन्होंने एक भविष्यवाणी भी की कि 90 दिनों में चीन की 60% आबादी, दुनिया की 10% आबादी संक्रमित हो जाएगी, और उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स उस पर किए। तो डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर जैसे राय साहब कह रहे हैं कि अब चाइना में जब नंबर बढ़ा था तब तो किसी ने बात नहीं की, अब अचानक से हाहाकार मच गया। अब वो खबरों से ही हमें पता चलता है। और जैसे मैंने नाम लिया एरिक फेंगल साहब, ना सिर्फ वो वहां की बातें लिख रहे हैं, बाकी वो ये कह रहे हैं कि दुनिया की 10% आबादी अगले 90 दिनों में इसकी चपेट में आ जाएगी। कैसे देखें इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी जितनी भी चेतावनियां सब तरफ से आ रही हैं, उन सबको सुनना है और हमें अपने खुद की पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर के हिसाब से उसको अडॉप्ट करना है। इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप पिछले 3 साल का डेटा देखें तो यूएसए के बाद में इंडिया हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, लेकिन हमारी मोर्टेलिटी उसके हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी कम थी। हमारे नंबर ऑफ टेस्ट भी कम हुए, हमारी इम्यूनिटी के स्टैंडर्ड्स भी बेटर हुए, एंड वी हैव बीन एबल टू गिव वैक्सीनेशन आल्सो। सो उन सारी चीज़ों में भारत देश जो है एक बहुत अच्छे उदाहरण के तौर पे निकल के आया है, जिसकी बहुत सारी वजह है, शायद उसको हम लोग एक साथ गिना भी ना पाए। लेकिन मुझे लगता है जो 3 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी आने वाले हर वेव में, वो ये होगा कि हम वक्त रहते सारे पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स का पालन करें। यानी वेनेवर जहां हमारी टेस्टिंग के बाद में नंबर्स बढ़ते हैं, वहां पे जिस तरीके से हमारी म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट ने जो जो पॉलिसीज बना करके जो अवेयरनेस शो करी थी, उसका ही नतीजा था कि हमने उनको बड़े अच्छे पॉकेट्स में कंट्रोल किया, बड़े अच्छी तरीके से नियंत्रित करके रैंप अप किए हमारी कैपेसिटीज को। नंबर 2, हमारे पास टाइमली एंटी वायरल मेडिसिन का जो इनिशिएशन हुआ, उसकी वजह से भी शायद हमारी सीवियरिटी ऑफ इलनेसेस काफी कम हुई। और तीसरी, हमारी बूस्टिंग ऑफ द वैक्सीनेशन। मुझे ऐसा लगता है शायद हमारे सारे साइंटिस्ट को मिलकर के डेटा देखते हुए, वेदर BF7 के अगेंस्ट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो भी है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो भी नए वेरिएंट्स हैं, उनके अगेंस्ट व्हाट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म, उसको समझते हुए हेट्रोलोगस बूस्टिंग के बारे में, टारगेटेड बूस्टर डोजिंग एंड प्रिकॉशनरी डोजिंग जो अपन बोल रहे हैं, उन सब के बारे में वी हैव टू कीप ऑन रिसर्चिंग एंड कीपिंग आवर ऑप्शंस रेडी। इस समय जैसा डॉक्टर राय ने बताया, मुझे भी ऐसा लगता है कि चाइनीज डेटा के ऊपर नी जर्क रिस्पॉन्स, मतलब झटके से किसी चीज के ऊपर अपन फैसला करें, ये सही नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि देयर इज वेरी शॉर्ट डबलिंग टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएंट, और जो R0 यानी कि जो नंबर ऑफ लोग जो एक आदमी से इफेक्ट होते हैं, वो नंबर काफी ज्यादा दिख रहा है। सो इट इज ज्यादा इन्फेक्शियस है, ट्रांसमिसिबल है, वो ज्यादा डेंजरस है या नहीं, मोर्टेलिटी, ओवरऑल केस फैटेलिटी रेशियो कैसा होगा, इसके बारे में इस समय बोल पाना उचित नहीं है। लेकिन हमें अपनी तैयारी सारी करनी चाहिए, ये मान करके कि अगर भारत में फिर से अगर वैसा एक वेव आया, हमें उन नंबर्स को पहले से संभालने के लिए सतर्क रहना चाहिए। टाइमली एंटीवायरल, heterologous boosting platforms और public health and safety measures will only help us tide over this crisis। भगवान न करे अगर ये सिचुएशन अगर फिर से भारत में आती है तो ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चंद्राशीष साहब, क्या फिर से कोविड प्रोटोकॉल से, मतलब उसमें सामान्य चीजें, हैंड सैनिटाइजेशन हो गया, मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, जरूरत पड़ा तो थोड़ा पॉकेट में आप रिस्ट्रिक्शंस कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्या वो वक्त आ गया है? फ्लाइट्स को लेकर बातें हो रही हैं कि क्या चाइना से फ्लाइट्स को रोक देना चाहिए, या जहां पर भी थोड़े से ज्यादा मरीज हैं यूरोपियन कंट्रियों से, वहां से आप फ्लाइट पे रोक दीजिए? अभी किस सिचुएशन में है हम? I don't think that we are in a situation to panic right now regarding stoppage of flights or restricting our movements or work and stopping down business, because first of all, we don't know the exact scenario and situation in China, and it is the general tendency of any virus or any microbe that as it mutates, it basically kinds of tries to become more transmissible but less infective or less virulent. Because you have to understand that if a patient who is infected with a particular virus dies, then all the virus with that person अगर बोल सकते हो और हिंदी में बोल पाए तो हमारे ज्यादा दर्शक समझ पाएंगे।
मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, नहीं, जो ये चलेगी आपकी हिंदी। so that's why I so कोई भी वायरस जब म्यूटेट करता है ओवर टाइम, देन वो ये ट्राई करता है कि द वायरस बिकम्स मोर ट्रांसमिसेबल, मतलब वो ज़्यादा पेशेंट में फैल जाए, लेकिन उसका विरुलेंस यानी पेशेंट को मारने का जो क्षमता है वो कम होता रहता है। तो ऐसे हमने देखा है, जैसे डेल्टा वाज वेरी विरुलेंट, लेकिन ओमिक्रॉन वेव जब आया तब ट्रांसमिसिबिलिटी वाज मच मोर, या मतलब ज़्यादा पेशेंट का कोविड हुआ, बट दोज वर माइल्ड सिम्टम्स, मोस्टली फ्लू लाइक सिम्टम्स लाइक फीवर, माइल्जिया, ये सब। रिसेंटली हम लोग जितना भी डेथ देखे हैं, दैट हैज़ बीन मोस्टली इन हाई रिस्क पॉपुलेशन, मतलब जैसे कि किडनी पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट्स, इम्यूनोसप्रेस जो पेशेंट्स होते हैं। तो ये जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, इसके ऊपर आई थिंक हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। इन लोगों को अगर ज़रूरत है तो बूस्टर वैक्सीनेशन देना चाहिए, मोर आइसोलेशन, मोर प्रिकॉशंस, अर्ली एडमिशन, ये सब करना चाहिए जी। एंड क्योंकि काफ़ी दिन तक कोविड केसेस कम हो गया है, सो मे बी हॉस्पिटल स्टॉक ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स या फिर जो अदर मेडिकेशंस हम लोग को चाहिए होता है वो शायद स्टॉक नहीं है। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट आई डोंट थिंक कि अभी कोई भी पैनिक सिचुएशन का ज़रूरत है, because as Dr. Rai mentioned that we have got a hybrid immunity. Most of us are immunized by either a very good vaccination campaign, and secondly हम लोगों का बहुत सारे citizens का कोविड, माइल्ड कोविड, एसिम्टोमेटिक कोविड कुछ ना कुछ हो गया है। ठीक है, So नहीं इम्पोर्टेंट नहीं कहना, पर अब आगे दिक्कत ये है कि डॉक्टर राय, एक तो वेरिएंट के बारे में कि ये कितनी जानकारी अभी हमारे पास है इस नए वेरिएंट के बारे में, दूसरा आगे क्रिसमस, न्यू ईयर, यानी ऐसे इवेंट्स खड़े हैं जहां पर गैदरिंग होगी ही होगी, और अभी क्योंकि पिछला करीब एक साल भर बहुत आसानी से गया है, लोग बाहर हैं, इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है? आपने ये सवाल मुझसे किया? जी राय साहब, आपसे। अच्छा, ठीक है। देखिए, मैंने कहा कि हमें सर्विलेंस अपनी स्ट्रेंथन करनी चाहिए, मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, रूटीन करते रहना चाहिए। अगर ये एविडेंस आता है कि नहीं, वह जो है नेचुरल इन्फेक्शन को भी इन्वेट कर रहा है, और तब प्रॉब्लम ये हो सकती है। अभी तक हमारे पास ऐसा एविडेंस नहीं है, क्योंकि इवन चाइना की भी जो बात हो रही है, मैंने कहा चाइना अभी 5 महीने पहले जो है 5 लाख केसेस दे रहा था, आज जो है 1 से 1.5 लाख केसेस जो है पर डे रिपोर्ट कर रहा है। तो ये नहीं है कि चाइना में अचानक हाहाकार मच गया, ये पिछले 5 महीने से चाइना का चल रहा है। हाँ, और ये जो मैं डेटा सोर्स की बात कर रहा हूँ, WHO, क्योंकि और डेटा सोर्स पे कुछ भी हो, हम WHO को रिलायबल डेटा सोर्स अपना मानते हैं, कि जो भी पूरी दुनिया के लोग जो है WHO को अपना डेटा चाइना की कहानी ये चल रही है कि उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी कर दिया, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया, लोगों ने विरोध किया, सरकार ने फिर खोल दिया और फिर खोल दिया, तो उसके नतीजे हैं, क्या ऐसा नहीं है? वहां पे होगा ही, जहां मैंने कहा ना कि जहां जहां इन्फेक्शन नहीं हुआ है वहां होगा। चाहे आप किसी भी कंट्री को देख लीजिए, जहां जहां इन्फेक्शन नहीं हुआ, चाहे साउथ कोरिया हो, अभी जापान में जैसे चल रहा है, सिंगापुर का वही हाल हुआ, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, छोटी आइलैंड कंट्री न्यूजीलैंड को देख लीजिए, बार बार वहां 0 केसेस हो जाते। 2020 आपको याद होगा, आप लोगों ने भी कई बार दिखाया था कि न्यूजीलैंड देखिए फ्री हो गया और हाईली वैक्सीनेटेड था, फिर भी जो है वैसे ही तबाही मची जब वेव आया। तो जब भी पहली बार इन्फेक्शन होगा तो मॉर्टेलिटी भी ज्यादा होगी, आपकी जो है सीवियरिटी ज्यादा रहेगी, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होगा, लेकिन उतना नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन जो है सीवियरिटी और डेथ दोनों ही कम करते हैं। ऑलमोस्ट हमारे सारे वैक्सीन है, करीब 37 वैक्सीन हम पूरी दुनिया में इस समय लगा रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बने हुए, लेकिन सारे जो है काफी इफेक्टिव है, सेफ है, बट वो ससेप्टिबल पॉपुलेशन में, जैसे अब हमारा पॉपुलेशन ससेप्टिबल हमारी कंट्री का नहीं रहा, तो अब वह सिचुएशन नहीं है कि पूरी दुनिया के लोग जो है ससेप्टिबल पॉपुलेशन है, या तो वैक्सीन की इम्यूनिटी है उनके पास, या नेचुरल इन्फेक्शन से है, या हाइब्रिड टाइप इम्यूनिटी है। हाइब्रिड और नेचुरल इन्फेक्शन दोनों बराबर देता है। जो डेटा दुनिया का आप डेटा देख लें, तो जिन्होंने वैक्सीनेटेड वर्सेज हाइब्रिड वर्सेज अनवैक्सीनेटेड बट हैड कोविड, ऑलमोस्ट एक जैसा ही उनका रिजल्ट है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे इन्फेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे कभी कोई वेव नहीं आई। जो टोटल केसेस आज की डेट में देखिए तो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ है।
हमने रिपोर्ट हमारी कंट्री में भी 4 करोड़ से ज्यादा 4.5 करोड़ के आसपास केसेस रिपोर्ट कर दिए। तो हमें जो एविडेंस हमने जनरेट किया है ये सोचना चाहिए, उस ठीक है बेसिस सर, पे ही ठीक है, अपना पॉइंट। comment अब करना क्योंकि चाहिए। मुझे ब्रेक लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे बातचीत के लिए समय कम बचेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन बड़ा प्रश्न उसके बाद यही रहेगा कि ठीक है, बढ़िया है, ये सिचुएशन अभी पैनिक करने की तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो अब सरकार भी कह रही है कि जिनके भी बूस्टर डोज बाकी हैं वो ले ले। खासतौर पे जो ऐसी कम्युनिटी है जहां एल्डरली पॉपुलेशन है या कोई एलिमेंट्स हैं वो तो जरूर ले लें। आप और हम भी भूल गए कि हमारे लिए भी वक्त आ गया है दोबारा कोई चौथा डोज लेने का। ये बड़ा अहम सवाल होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी।